नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। भगवान कृष्ण की पावन धरा पर बसंत पंचमी के कार्यक्रम की तैयारियां जहां शानदार तरीके से चल रही हैं, तो वहीं बिहारी जी मंदिर से लेकर के राधा वल्लभ मंदिर तक सभी जगह होली पर्व की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ब्रज क्षेत्र में होली का पर्व 40 दिनों तक मनाया जाता है। और इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। बसंत पंचमी की भव्य तैयारी, खास परिधान में नजर आएंगे बिहारी जी। राधा वल्लभ मंदिर में उमड़ रही भीड़। जरा इस भीड़ को देखिए और फिर इनके जोश को देखिए। पूरा प्रदेश इन दिनों आस्था की डुबकी लगा रहा है। एक तरफ जहां महाकुंभ ऐतिहासिक सफलता प्राप्त कर रहा है, तो वहीं भगवान कृष्ण की पावन धरा पर भी बसंत पंचमी की तैयारियां और होली की शुरुआत की रौनक साफ देखी जा सकती है। ब्रज के 40 दिवसीय होली उत्सव की शुरुआत होने जा रही है और इसी के साथ ब्रज के फागुन और रसियाओं का मंदिर में दौर भी शुरू होने जा रहा है। हालांकि महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर प्रशासन अलर्ट है और इसी के मद्देनजर वृंदावन की तरफ पहुंच रही भीड़ पर खास नजर रखी जा रही है। बसंत पंचमी के कार्यक्रम और होली महोत्सव की शुरुआत को लेकर कमिश्नर और डीआईजी की मौजूदगी में एक बैठक की गई। इस बैठक में कार्यक्रम को सफलता से संपन्न कराने पर जोर दिया गया। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बाहरी इलाकों में पार्किंग स्थल बनाए गए। जोन सेक्टर स्कीम लागू की गई। वृंदावन के अंदर वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। बसंत पंचमी के पर्व को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना में जोन सेक्टर स्कीम लागू कर दी जाएगी और बाहरी इलाकों में पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। कल मंडलायुक्त शैलेंद्र सिंह ने होली के उत्सव और बसंत उत्सव को लेकर बैठक की थी और अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि जो श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन यानी ब्रजधाम में आएगा, उसे होली के उत्सव और बसंत उत्सव पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि प्रयागराज में चल रहे कुंभ में जिस तरीके से हादसा हुआ है, उसके बाद मथुरा प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट हो गया है। आपको बता दें, बसंत पंचमी से ही ब्रज में होली का डाढ़ा गाड़ा जाता है और 40 दिन के उत्सव की धूम दिखाई देती है। देखिए, अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कुंभ में जो इतनी भीड़ आई, उसको संभालने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। और इस तरह का सीन अक्सर आप यहाँ पर वृंदावन में, बिहारी जी के मंदिर में या बरसाना में होली के अवसर पर, राधाष्टमी के अवसर पर या वीकेंड पे इस तरह की स्थितियां कई बार बनती हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग बिल्कुल अलर्ट है। और वहाँ पर अभी कल भी डीएम साहब ने वहाँ भ्रमण किया है बरसाना क्षेत्र में, और आज मैं भी बिहारी जी मंदिर के आसपास का एरिया भ्रमण करूंगा। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर आए, उनको सुचारू रूप से, सुलभ रूप से दर्शन हो सके, इसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। और जैसा कि विगत पे हम लोगों ने राधा अष्टमी में बरसाना में किया था, उसी तरह से इस बार भी होल्डिंग एरिया हम लोग बनाएंगे, जिससे ऊपर मंदिर में उतरे ही लोगों को हम ऊपर भेजेंगे जितनी हमारी क्षमता है। उसके हिसाब से मंदिर प्रबंधन से भी हम अनुरोध करेंगे कि जो वीकेंड है, फेस्टिवल्स हैं, इस पर मंदिर खोलने की अवधि को बढ़ाया जाए, जिससे जो लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, उनको दर्शन के लाभ से अलग न होना पड़े, उनको दर्शन का लाभ प्राप्त हो। सर, आस्था की बात है तो सीधे तौर पर प्रशासन भी सख्ती के साथ काम कर रहा है। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। बिहारी जी में भी बसंत पंचमी की खास व्यवस्थाएं की गई हैं। बसंत पंचमी को होंगे दिव्य दर्शन। बसंती परिधान में नजर आएंगे बिहारी जी। मंदिर परिसर में उड़ाया जाएगा गुलाल। मंदिर के अंदर सजाया जाएगा फूल बंगला। 3 फरवरी को बसंत पंचमी का पावन पर्व है। उसको दृष्टिगत रखते हुए समस्त जनपद में स्थित देवस्थानों पर प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। अगर हम खास करके वृंदावन की बात करें तो जोन सेक्टर बनाकर फोर्स की डिप्लॉयमेंट, चाहे वो सिविल पुलिस हो, पीएससी हो, महिला पुलिसकर्मी हो, हमारे अभिसूचना के कर्मचारी हो, सभी की जोन सेक्टर स्कीम के तहत ड्यूटी लगाई जा रही है। मेरे और डीएम साहब के द्वारा अभी 2 दिन पहले पूरा भ्रमण करके सारे पॉइंट्स देखे गए थे और उन पॉइंट्स के हिसाब से जो बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं हैं, होल्डिंग एरिया की व्यवस्थाएं हैं तथा
सिविल पुलिस तथा अन्य हमारी यूनिट्स की जो ड्यूटियां लगेंगी उसका खाका तैयार किया जा चुका है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इस आयोजित होने वाले खास कार्यक्रम की शोभा कैसी होगी, इसे अभी बयां नहीं किया जा सकता कि राधा कृष्ण की भक्ति के कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। श्री जी के उपासक भी इस दौरान उनके दरबार में बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा महल, बसंती कमरे में पधारेंगी श्री राधा रानी। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सुगम और सुरक्षित उनका दर्शन पूजन हो, इस उद्देश्य से सारी प्लानिंग की जा रही है। भीड़ भाड़ ऐसे समय पे ज़्यादा होती है, तो आप लोगों के माध्यम से अपील भी हम करना चाहेंगे, जो अत्यंत बीमार हैं या बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, वो भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें, यही अपील करें। बाकी जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। तैयारियों का खाका तैयार हो चुका है। बीते हादसों से प्रशासन सबक लेकर काम कर रहा है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं दूसरी ओर मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ प्रमाण है कि होली महोत्सव हमेशा की तरह अपनी सफलता को लिखेगा।